देखने से डरावना है, देखने से कैसा है, डरावना है। क्यों डरावना है? क्योंकि स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है, आपको खुद ही करना है, खुद ही स्ट्रक्चर बनाना है। और बनाना भी देखो कितना खतरनाक है। कह रहा है और ट्राई नाइट्रो कंपाउंड 135 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन। स्ट्रक्चर भी छोटा छोटा नहीं बनाना है, 135 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन। तो पहले बेंजीन बना लेते हैं। तो जो पहले बेंजीन बना लेते हैं, तो ये हमारा बेंजीन बन गया। 135 की बात कर रहा है, ये भी बना लिए। अब कह रहा है कि 135 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल। तो पहले फिनाइल बना लेते हैं। तो जो फिनाइल बना लेते हैं, तो ये हमने फिनाइल बना लिया, ये हमने फिनाइल बना लिया, ये हमने फिनाइल बना लिया। अब कह रहा है कि 4 नाइट्रो चाहिए, तो इसी पर्टिकुलर पे यहां हमने नाइट्रो, यहां हमने नाइट्रो और यहां हमने नाइट्रो लगा दिया। बन गया। अब बन गया 135 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल, 1 2 3 4 4 नाइट्रोफिनाइल बन गया। तो इनडायरेक्टली एक आपसे बड़ा सा स्ट्रक्चर बनवाया, एक आपसे क्या किया, बड़ा सा स्ट्रक्चर बनवाया। अब क्वेश्चन क्या है कि ट्राई नाइट्रो कंपाउंड 135 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन on complete reaction with excess of SnHCl, excess of SnHCl कहीं पढ़ा है? NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। अभी हमने रिडक्शन देखा। तो आपको करना क्या है, इसी NO2 को अब यहाँ NH2, इसी NO2 को अब यहाँ NH2, इसी NO2 को अब यहाँ NH2 में कन्वर्ट कर देना है। दिक्कत ना हो कि एक को करें, दो को करें, तीन को करें, इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। इसलिए कहानी में उसने बोल दिया भाई एक्सेस में, कि दिमागी मत लगाओ कि एक को करना है कि दो को करना है, तीन को करना है। सबका रिडक्शन करके NH2 बना दिया। अब आगे का क्या कह रहा है, गिव द मेजर प्रोडक्ट विच ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ NaNO2HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सोचिए रिएक्शन क्या है, एनिलीन के ऊपर NaNO2HCl 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। रिएक्शन कौन सा है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग अब इसको हटाना है और इसको हटाकर अब क्या बनाना है, अब बनाना है N2Cl। इसको हटाना है और इसको हटा के क्या बनाना है, N2Cl। इसको हटाना है और इसको हटाकर क्या बना देना है, N2Cl। बस में आगे बच्चे ने अभी तक इतना इतना पढ़ा था कि नाइट्रोबेंजीन है, इससे एनिलीन बनाया, इससे डाइजोनियम सॉल्ट बनाया। अब इसी में इन्होंने एक टुकड़े को बेंजीन के साथ मिलाकर, 3 टुकड़े मिलाकर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया। बस में आगे बच्चा केवल इतना इतना पढ़ा है कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट। उसने इतने काम को कराया, लेकिन बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाकर थोड़ा डरवाया। बस में आगे आगे कहानी में क्या है, एज अ मेजर प्रोडक्ट, इसका नाम क्या दिया है, इन्होंने नाम दे दिया है P है। देखिएगा समझिएगा, P upon treatment with excess of water at room temperature give compound Q। सोचिए डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर कभी वाटर का रिएक्शन पढ़ा है क्या? पढ़ा है ना। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है, और जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करके फिनॉल बना सकते हो, और जो फिनॉल बना सकते हो, फिनॉल की कहानी आ गई। और जब फिनॉल की कहानी आ गई तो कैरेक्टर में अगर मैं क्यू की बात करता हूँ, क्यू की बात करता हूँ, एक कंप्रेहेंशन का पार्ट भी है कि क्यू के बारे में यहाँ बताइए, ठीक है। अपॉन ट्रीटमेंट गिव क्यू, क्यू बना लो। तो क्यू बना लो तो हमने क्या किया, इसी पर्टिकुलर से इसको हटाया है और यहाँ पे क्या लगा दिया है, OH, यही क्यू में बन गया। इसी पर्टिकुलर का हटाया है, यहाँ कर दिया OH, ये बन गया क्यू। इसी पर्टिकुलर हटाया है और यहाँ कर दिया OH, ये बन गया क्यू। यही तो बना। क्यू वाली कहानी में आपको क्या लाना है, OH लाना है। बस में आगे अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दूं जिससे कि थोड़ा सा आगे के क्वेश्चंस को करने में आसानी रहे। ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर से हमको यही तो करना है। यहीं पे हो गया OH और यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे हो गया OH, यही तो बना। ये क्या बन गया, Q, ये बन गया। अब आगे क्या कह रहा है, ब्रोमिनेशन ऑफ Q, ब्रोमिनेशन ऑफ Q इन एक्वस मीडियम फर्निसेस कंपाउंड R। सोचिए, सुनो बेटा सुनो, बोलो नहीं, सुना करो थोड़ा सा। ब्रोमिनेशन ऑफ Q इन एक्वस मीडियम। सोचिए ब्रोमीन वाटर, कहीं कुछ पढ़ा है, क्या होता है, पीआर लग जाता है। अरे फिनॉल के ऊपर अगर रिएक्शन होता, 2,4,6 पढ़ा है ना। तो अगर ये केवल फिनॉल होता तो 2,4,6 बना लेते, लेकिन दिक्कत क्या है, पैरा ब्लॉक है। और जो पैरा ब्लॉक है तो क्या होगा, अरे बेटा ऑर्थो, ऑर्थो पे लगेगा बेटा, कहां से आ गया। तो जब पैरा ब्लॉक है तो एक BR यहाँ आ गया, 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 ये तो बना।
और जब बी आर लगा के जो सोचोगे तो अब जो कंपाउंड बन गया वो क्या बन गया, आर, आर बन गया। बस में मन इनका इससे भरा नहीं। अब क्या कह रहे हैं, द कंपाउंड पी, पी कौन सा था जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट था, ठीक है, पी, कंपाउंड पी अपॉन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ फिनॉल अंडर बेसिक कंडीशन प्रोड्यूसेस एस। डाइजोनियम सॉल्ट का फिनॉल के साथ कोई रिएक्शन पढ़ा है क्या, कौन सा रिएक्शन पढ़ा है, डाइजो कपलिंग रिएक्शन। तो इसी में डाइजो कपलिंग रिएक्शन करा दिए, और डाइजो कपलिंग रिएक्शन कराकर अब सोचिए ये आपका बेंजीन था, ये आपका यह N2Cl था, इस N2Cl से N2 और ये पीएच और इस पे OH लगा दिया। यहां से कहानी में क्या हो गया, ये आपका बेंजीन है, इसका N2 है, ये आपका पीएच है और ये OH लगा दिया। यहां भी आपका क्या हो गया, बेंजीन हो गया, यहाँ पे बेंजीन, इस बेंजीन से N2, ये आपका पीएच और ये आपका OH लगा दिया। तो कहने के लिए एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से मतलब छोटा सा क्वेश्चन था कि आपके पास नाइट्रोबेंजीन था, इसी नाइट्रोबेंजीन से इसका रिडक्शन कराकर इसने NH2 बनवाया, इसी पर्टिकुलर का डाइजोडाइजेशन कराकर इसने N2Cl बनवाया, और एक बार रिएक्शन यहाँ करा दिया, एक बार रिएक्शन यहाँ करा दिया। बस में आगे एक बार रिएक्शन यहाँ कराते हुए ये कहानी बनवा दिया, और एक बार रिएक्शन यहाँ करवाते हुए ये कहानी बनवा दी। तो बच्चे ने छोटे छोटे मॉलिक्यूल पे उसको अप्लाई किया है, और इसी छोटे से मॉलिक्यूल से इन्होंने एक बड़ा सा मॉलिक्यूल क्रिएट कर दिया और बड़े से मॉलिक्यूल में क्वेश्चन करवा दिया। बताओ अच्छा क्वेश्चन कहोगे नहीं कहोगे, कहोगे नहीं कहोगे। तो जिसने भी इस क्वेश्चन को बनाया था उसने तो बड़ा दिमाग लगाया, बस में आगे, लेकिन होता क्या है, अंत खराब कर दिया। खराब क्या किया, इतना सारा काम अच्छा चीजों को बच्चों से करवाया, और क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हेटेरो एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एस इज। तो सारा काम करवाने के बाद बच्चों से पूछ रहा है भाई कार्बन का नंबर बता दे। बस में आगे सारा काम करवाने के बाद पूछ क्या रहा है, कार्बन का नंबर बता दे, और सारा काम कराने के बाद पूछ क्या रहा है कि कितने हेटेरो एटम प्रेजेंट है ये बता दे। बस में आगे तो सोचिए जब यहाँ पे बी आर आएगा, ये ओ है, तो क्या ये हेटेरो एटम है या नहीं है? तो कुछ कोचिंग वाले, नाम नहीं लूंगा, जो कि रिंग के अंदर जो एटम होते हैं उनको बोलते हैं कि भाई हेटेरो एटम है, और रिंग के बाहर वाले बोलते हैं हेटेरो एटम नहीं है। तो सोचिए इस क्वेश्चन को उनके बच्चों ने कैसे किया होगा। बस में आगे इसलिए तुमसे कहते हैं कि हेटेरो एटम मतलब कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो भी है वो सब क्या है, हेटेरो एटम। तो इसका तो आपको इस ब्रोमीन को भी देखना था, आपको इस ऑक्सीजन को भी देखना था, और नंबर को बताना था। बस में आगे तो सोचिए कॉम्प्रिहेंशन का एक पहला क्वेश्चन ये था, और कॉम्प्रिहेंशन का एक दूसरा क्वेश्चन वो भी बड़ा आसान सा था। दो क्वेश्चन था इसमें, कौन कौन से क्वेश्चन है जी, एक इधर भी है कि नंबर ऑफ हेटेरो एटम, दिख रहा है ना, हेटेरो एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ आर एस। बस में आगे लेकिन बदमाशी और किया था, सोचिए कितना टाइम वेस्ट करने वाला काम है कि बच्चों से सारा काम करवा लिया, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, मन से जो अच्छा पूछा जा सकता था पूछ लिया, लेकिन मन भरा नहीं, बदमाशी किया कि बच्चों से भाई मॉलिक्यूलर मास वगैरह देकर कंफ्यूज करने की कोशिश किया कि भाई ये तू बना रहा है सब बना के देख ले, मास वगैरह मिला ले कि सब सही बनाया है गलत बनाया है। तो बच्चा इतना सारा काम करे, और करने के बाद एक एक कार्बन गिने, हाइड्रोजन गिने, ऑक्सीजन गिने, ब्रोमीन गिने, फिर उसका मास निकाले, मास निकालने के बाद इस मास से मिलाए, और फिर सोचे कि आंसर होगा या नहीं होगा। तो क्या इनडायरेक्टली टाइम का वेस्टेज है या नहीं है? तो कुछ वेस्टेज इन्होंने यहाँ पे करवाया था। बस में आगे कायदे से इतना काम करवा लिया, और इससे कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते कहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कहाँ ऑक्सीडेशन है, कहाँ रिडक्शन है, मतलब मैकेनिज्म वाइज कुछ अच्छा क्वेश्चन निकाल लेते। लेकिन मैकेनिज्म वाइज ना निकालकर फालतू सा क्वेश्चन पूछ लिया कि हेटेरो एटम बता दो, फालतू सा क्वेश्चन पूछ लिया कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ये सब बता दो। बस में आगे यहाँ पे इन्होंने इतना मेहनत करके अच्छा क्वेश्चन बनाया था, तो इससे मैकेनिज्म से चीजें निकाल लेते। बस में आगे तो अच्छा क्वेश्चन बनता है नहीं बनता, बनता। तो कभी कभी दिमाग में लोगों को आते हैं कि भाई टफ पूछ लिया तो थोड़ा सा इजी कर लिया जाए, लेकिन इजी ना करके बेकार कर लिया। फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा, बताओ भाई, लग जाएगा। हाँ, केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो, और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज
20 इंच बाई 30 इंच है, मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल बेस है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शन को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिग्रीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल क्वेश्चन को कैसे करना है एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट डेप्थ बढ़ेगा।